तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो बच्चों, शुरू करने से पहले बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जितने भी फॉर्मूले दिखाए गए इस स्क्रीन पर कुछ देर पहले, ये सारे फॉर्मूले को आप लिख लें और ठीक तरह से समझ लें। तो आइए, हमारा पहला नंबर क्वेश्चन जैसा कि कह रहा है कि साइन इन्वर्स 3/5 प्लस साइन इन्वर्स 12/13। तो इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे? जैसा कि फॉर्मूले के आधार पर हम इसको लिख सकते हैं साइन इन्वर्स, और यह 3/5 लिखिए, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर लिख दिए। अब बीच में प्लस है तो यहाँ भी प्लस हमको लेना है। इसके बाद 12/13 और रूट अंडर 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर लिख दिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर साइन इन्वर्स लिखेंगे, 3/5 लिखेंगे। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 13 का स्क्वायर इसका एलसीएम हो जाएगा। 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर यहाँ पर आप सॉल्व करने पर आपको मिलेगा, जिसको आप जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं। दोनों को एक बार प्लस कर दीजिए, जैसे 13 + 12 करेंगे और यह 13 माइनस 12 करेंगे आप, है ना, और बाय हो गया 13 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको याद होगा फॉर्मूला कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो इसको आप 169 माइनस 144 इसका स्क्वायरिंग जान रहे हैं और इसको माइनस कर दीजिए तो ये 25 आ गया। यानी कि यहाँ पर आपका 25/13 का स्क्वायर आता है, और प्लस 12/13 इसको लिखेंगे, और यहाँ पर आपका इसका एलसीएम जो है 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर आपको मिलता है। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर साइन इन्वर्स 3/5 और ये आपका रूट से बाहर निकलकर 5/13 मिलेगा, और उसके बाद 12/13 हुआ यहाँ पर, ये रूट से निकल के आपको 4/5 मिल जाता है। और यहाँ पर एलसीएम अगेन हम देख रहे हैं, क्या इसका एलसीएम 65, 13 गुना 5 65, 5 तिया 15 ऊपर आ गया, और 12 चौके 48 आपका ऊपर में आ गया प्लस में, और यहाँ पर आपका साइन इन्वर्स है। तो इसको हम लोग साइन इन्वर्स 8 5 13 हो गया आपका, 4 1 5 1 6, 63/65 आ जाता है। तो इस तरह से आपको जहाँ भी यह ऑप्शन देखने को मिले उस पर आप टिक लगा दीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें बी ऑप्शन जो है हमारा सही है, बी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर सही है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कहा गया है कि x का वैल्यू 1/5 आपका दिया गया है, और आपको निकालना है cos इन्वर्स x प्लस 2 साइन इन्वर्स x का वैल्यू आपको निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाद में x के जगह पर 1/5 हम लोग रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए cos लिखेंगे, और यह cos इन्वर्स x है, और 2 साइन इन्वर्स x के लिए फॉर्मूला आप इस तरह नहीं लगा के आप काम कीजिए क्या कि साइन इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स x 2 बार लिख दीजिए। 2 बार लिखने के बाद क्या हुआ कि cos इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स x जो होता है यह आपका π/2 होता है, और यहाँ पर साइन इन्वर्स x है, और यहाँ पर इसके साथ cos है आपका। cos 90 माइनस थीटा, याद कीजिए क्या होता है आपका, यह साइन थीटा होता है। थीटा के जगह पर आपका है कौन चीज़ है, साइन इन्वर्स x है। तो साइन इन्वर्स जो है एक दूसरे को कैंसिल करके सिर्फ हमारा x मिल जाता है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इसका वैल्यू थोड़ा सा मिस हो गया कि यहाँ माइनस में यह वैल्यू आता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यह जो है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है। ये जो 90 प्लस थीटा अगर करेंगे तो ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है निगेटिव होता है, तो इसीलिए माइनस साइन इन्वर्स x हो जाएगा, और इसलिए यहाँ पर माइनस x आता है, और x का वैल्यू आपका 1/5 है, जो कि माइनस 1/5 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है बी है, तो बी में हम लोग सही निशान लगा देंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए 2 tan इन्वर्स 1/2 है।
फॉर्मूला याद कीजिए कि टेन इन्वर्स एक्स, टू टेन इन्वर्स एक्स रहे तो हम लोग लिखते हैं टेन इन्वर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स का स्क्वायर लिखते हैं, है ना, यही लिखते हैं हम लोग 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। हालांकि आंसर भी हमको किस में निकालना है, टेन इन्वर्स में ही निकालना है, तो इसीलिए इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि टेन इन्वर्स 2 इंटू 1/2 बाय 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर लिख दिए। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे, टेन इन्वर्स तो होगा ही, यहाँ 2 आपका कैंसिल होकर 1 हो गया, और यहाँ पर 1 माइनस 1/4। इसके बाद ये आप टेन इन्वर्स लिखिए और यहाँ पर 1, और ये एलसीएम 4 लेते हैं तो 4 माइनस 1, यानी कि टेन इन्वर्स आपका यह 4 ऊपर चला जाएगा, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, यानी कि टेन इन्वर्स 4/3, जो कि आपको मिलता है किसमें, बी में मिलता है। इसके बाद आती है क्वेश्चन नंबर 4 की बारी। तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो इसमें आपको फॉर्मूला यूज करना है टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई, जिसको हम लोग लिख सकते हैं टेन इन्वर्स एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई लिख सकते हैं। अब यहाँ x के जगह पर 1/7 है, y के जगह पे 1/13 है, तो हम लिखेंगे टेन इन्वर्स x के जगह पर 1/7 है और y के जगह पे 1/13 है, 1 माइनस 1/7 इंटू 1/13 है कि नहीं। तो अब इसको सॉल्व कर देना है आपको, तो इसको आप सॉल्व कीजिए। किस तरह से करेंगे, टेन इन्वर्स तो हम लिखेंगे ही, और यहाँ पर एलसीएम 13 इंटू 7, 13 इंटू 7, और यह 13 प्लस 7 ऊपर पे हो जाएगा आपका। उसके बाद यहाँ नीचे में 13 इंटू 7 आपका एलसीएम हो गया, और इसके बाद जो है 1 के जगह पर 13 इंटू 7, अब माइनस ये आपका 1 आ गया, 13 इंटू 7, 13 इंटू 7 आपका कैंसिल हो गया। इसके बाद 13×91, यानी कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं 13 प्लस 7, ये हो गया 20, और इसको मल्टीप्लाई किए हम लोग 91, अब माइनस 1, और ये आपका टेन इन्वर्स हो गया। तो यानी कि टेन इन्वर्स ये आपका मिला 20/90, 20/90 में 0 0 कैंसिल हो गया, तो फाइनली हम लोग देखते हैं टेन इन्वर्स 2/9 हमको मिलता है, जो कि ऑप्शन बी में हमको देखने को मिलता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखिए, हालांकि यह आपका हिंदी मीडियम में है, ये गैस पेपर का मुख्य मान निकालना है। मुख्य मान कहने का मतलब प्रिंसिपल वैल्यू आप लोगों को निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू आप लोगों को निकालना है। तो प्रिंसिपल वैल्यू में हमको ये जानना होता है कि यह 2 जो है कॉसेक कितने डिग्री का वैल्यू 2 होता है। तो हम लोग जान रहे हैं कि कॉसेक आपका इन्वर्स तो लिखेंगे ही, और कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है आपका 2 होता है। अब कॉसेक इन्वर्स दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो यहाँ क्या हो गया, 30 डिग्री हुआ। 30 डिग्री को हम लोग π/6 रेडियन हम लोग लिख सकते हैं। तो हमको यहाँ पर देखिए सी में मिल रहा है π/6 रेडियन, तो π/6 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम देख रहे हैं कि 3 सेक इन्वर्स 1/x दिया गया है, अब माइनस साइन इन्वर्स यह 4x³ अब माइनस 3x आपका दिया गया है। तो सबसे पहले इसको तो हम लोग लिख सकते हैं 3 cos इन्वर्स x लिख सकते हैं। सेक इन्वर्स 1/x को cos इन्वर्स x लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है आपका। उसके बाद एक चीज़ याद कीजिए कि यहाँ आपका फॉर्मूला कहता है कि 3 साइन इन्वर्स x जो होता है, साइन इन्वर्स यहाँ 3x माइनस 4x³ होता है। तो यहाँ बात ऐसी है कि ये थोड़ा सा उल्टा दे दिया है, तो इसमें माइनस हम कॉमन ले लेते हैं। अगर माइनस कॉमन ले लेंगे, कहने का मतलब कि ये चीज़ जो है आपका 3 cos इन्वर्स x हो जाएगा, और यहाँ पर साइन इन्वर्स, और उसके बाद यहाँ माइनस कॉमन ले लिए तो 3x माइनस 4x³ आपका हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 3 cos इन्वर्स x तो लिखेंगे ही, और यहाँ पर माइनस लिखिए, और यहाँ
आपको एक फॉर्मूला और याद दिलाऊं मैं, साइन इनवर्स माइनस एक्स रहे तो इसको हम लोग लिखते हैं माइनस साइन इनवर्स एक्स लिखते हैं। अगर यहाँ एंगल के साथ माइनस होता है तो ये पहले आ जाता है, तो इस चीज़ को अगर हम यहाँ लाते हैं तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पर हमको मिल जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x का क्यूब हो जाएगा। और इसका जो वैल्यू होता है आपका देख रहे हैं, इसका जो वैल्यू होता है 3 साइन इनवर्स x होता है। तो इसके जगह पर हम लोग 3 साइन इनवर्स हम लोग x रख सकते हैं। अब यहाँ पर 3 हमारा कॉमन के तरह है, तो यहाँ पर आपका कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x हो गया, जिसका वैल्यू होता है आपका π/2, यानी कि 3 इंटू π/2 ये फॉर्मूला है आपका भैया। इसलिए यह 3/2 पाई हो गया। आप ढूंढ लीजिए 3/2 पाई हमको कहाँ मिल रहा है, यहाँ सी में देखने को मिल रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा दिया गया है कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स दिया गया है। तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स जो होता है यह आपका, अगर यहाँ माइनस हो तो यह पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स आप इसको लिख सकते हैं। अगर यहाँ से आप माइनस गायब करते हैं तो आपको इतना यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब ये चीज़ हम देख लेते हैं कहाँ पे दिया गया है। ये चीज़ हमको डी में देखने को मिल रहा है, तो ये डायरेक्ट फार्मूला पर ही आधारित है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आता है। 8 में देखिए आपका कॉस इनवर्स दिया गया है -1/2 दिया गया है। तो सबसे पहला काम करते हैं कि ये माइनस को यहाँ से हटाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 लिखेंगे। अब देखिए पाई माइनस कॉस इनवर्स तो लिखे ही हम लोग, और 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं कॉस π/3 डिग्री। π/3 डिग्री का वैल्यू जो होता है कॉस π/3 डिग्री यानी कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। अब यहाँ से ये दोनों आपका हट गया तो पाई माइनस π/3 आपको मिला। इसको सॉल्व कीजिए 2π/3 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा जो ऑप्शन 2π/3 है वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है टेन इनवर्स, यह 4√x बाय आपको दिया गया है 2 - 2x दिया गया है। थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट किया गया है, इसको देख के घबराना नहीं है। तो यहाँ पर देखिए टेन इनवर्स है ना आपका, ये 2 × 2√x लिख सकते हैं, और ये नीचे में आप 2 अगर कॉमन ले लें तो 1 - x आप लिख सकते हैं। इससे क्या हुआ, एक 2 आपका कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आप लिखेंगे टेन इनवर्स, यह 2√x लिखेंगे और 1 - √x का होल स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि √x का होल स्क्वायर लिखते हैं तो इसका मतलब हमको x मिलता है। अब ये आगे आपका फॉर्मूले पर कि टेन इनवर्स 2 टेन इनवर्स x इक्वल टू टेन इनवर्स 2x/1 - x², ये आपका एक फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले पे बिठा लीजिए, यह राइट साइड जो है एग्जैक्टली आपका बैठ जाएगा यह फॉर्मूले के आधार पर। तो अब इसको आप लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 इनवर्स √x लिख सकते हैं। और ये चीज़ हम ढूंढेंगे और ये चीज़ हमको मिलता है कहाँ पर, ए में देखने को मिलता है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुत आसान प्रॉब्लम है। इसमें टेन इनवर्स 1 दिया गया है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, 1 10 कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। और यहाँ पर टेन इनवर्स 10 क्या लिख सकते हैं आप, π/4 लिख सकते हैं, है ना, 180/4 लिख सकते हैं, जो कि आपका π/4 आता है। तो π/4 ऑप्शन में देख लीजिए, आपको मिल जाएगा, ए में मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पर टेन इनवर्स 1/2 है, अब फिर आपका टेन इनवर्स 1/4 है। तो बस उसको इसी तरह से फॉर्मूला पर यूज करना है आपका। टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y के लिए तो इसको हम लोग लिखते हैं टेन इनवर्स x प्लस y, यानी 1/2 प्लस 1/4 लिखेंगे। 1 - x इंटू वाई यानी 1/2 इंटू 1/4 लिख देंगे, है ना। अब ये देखिए टेन इनवर्स आप लिखे और इसका एलसीएम जो हो गया 4 हो गया, और यहाँ पर 2 + 1 आया आपका, और यहाँ नीचे में जो है 4 8 लिखिए इसका एलसीएम के रूप में, और ये आपका 8 - 1 हो गया,
अब देखिए यह 3/4 इंटू 8/7 यहाँ 10 इन्वर्स में मिलता है। 4 2 जा 8 यानी 3 2 जा 6/7, ये आपका 10 इन्वर्स 6/7 आपका मिल जाता है। तो 10 इन्वर्स 6/7 आपका बी में है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी हो जाता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है कि साइन इन्वर्स यह साइन 7π/6 आपका दिया गया है। तो इसको देखकर ही कोई भी बच्चा क्या करेगा कि साइन इन्वर्स है, साइन है और यहाँ 7π/6 है तो डायरेक्ट 7π/6 आप लिख देंगे। लेकिन यह आंसर आपका गलत हो जाएगा। क्यों भैया? क्योंकि फॉर्मूला आप देखे होंगे कि साइन इन्वर्स साइन एक्स को एक्स हम तभी लिख सकते हैं जबकि एक्स का वैल्यू बिलोंग करता है -π/2 से लेकर π/2 तक। तो यह जो आप देख रहे हैं ना डोमेन इसका, यह बहुत ही महत्व रखता है। तो अच्छा बच्चे जो हैं इसमें अटक जाते हैं। तो ये जो 7π/6 है इसके अंदर का वैल्यू ही नहीं है, इसीलिए हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। तो अब क्या करें, इसका क्या उपाय है? तो इसका उपाय है आपका साइन इन्वर्स, साइन तो लिखेंगे ही, और यह जो 7π/6 है तो इसको आप ऐसे लिखिए 6π + π/6 लिखिए। इसको इसके अंदर में लाने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर साइन इन्वर्स साइन लिखेंगे और यह पाई + π/6 हो जाएगा। अब इसमें क्या कहते हैं हम लोग यहाँ से इसको सबसे पहले सॉल्व करके लिखेंगे साइन इन्वर्स। साइन पाई + π/6 ये आपका किस में चला गया? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में यह निगेटिव होता है, यानी कि माइनस साइन π/6 हो गया आपका। अब माइनस साइन π/6 को आप लिख सकते हैं साइन इन्वर्स साइन -π/6 लिख सकते हैं। अब यहाँ से साइन इन्वर्स साइन को आप हटा सकते हैं जो कि आपको मिलता है -π/6। तो -π/6 जो है आपका ऑप्शन सी में है, तो इसीलिए सी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए 2 tan इन्वर्स x हैं, डायरेक्ट फार्मूला पर आधारित हैं और इसको हम लोग लिख सकते हैं। अगर साइन में लिखना चाहें तो साइन इन्वर्स 2x/1 + x² लिख सकते हैं, और इसी चीज़ को अगर कॉस में लिखना चाहें तो कॉस इन्वर्स 1 - x²/1 + x² लिख सकते हैं, जैसा कि शुरू में आपको दिखाए थे हम। अगर tan में लिखना चाहते हैं तो tan इन्वर्स 2x/1 - x² लिख सकते हैं। यानी सिर्फ इसके लिए 3 फॉर्मूला होता है। इस तीनों फॉर्मूले को याद रखिए, जो सूटेबल है यहाँ ऑप्शन आप ढूंढकर लगा दीजिए सही आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 14 में आप देखिए कि ये दिया गया है cos इन्वर्स -1/2 दिया गया है। तो यहाँ पर cos इन्वर्स माइनस है, तो माइनस को अगर हम हटाते हैं तो -π - cos इन्वर्स 1/2 हमको लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला। अब यहाँ पर पाई - cos इन्वर्स 1/2 कहने का मतलब cos 60 डिग्री। 60 डिग्री को हम लोग π/3 लिखते हैं। यहाँ से दोनों cos कैंसिल हो गया तो पाई - π/3 जो कि 2π/3 आपको देगा। अब 2π/3 हमको देखने को मिल रहा है सी में, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा 15 नंबर का प्रॉब्लम आप देख रहे हैं साइन इन्वर्स x + cos इन्वर्स x, तो ये डायरेक्ट फार्मूला पर ही आधारित है जिसका वैल्यू जो होता है π/2 होता है। उसके बाद tan इन्वर्स 2x/1 - x² है ना। यहाँ देखिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, तो इसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसके बदले में हम लोग लिख सकते हैं 2 से शुरू होने वाला। अब जैसे देखिए यहाँ पर 2 tan इन्वर्स x, तो ये लिख सकते हैं। ये आपका डायरेक्ट फार्मूला पर ही आधारित है। अभी तुरंत हमने यहाँ पर फार्मूला डिस्कस किया था कि 2 tan इन्वर्स x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? tan इन्वर्स 2x/1 - x² लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, तो क्वेश्चन नंबर 17, 15 और 16 समझ में आ गया आपको। उसके बाद 17, तो 17 में हमारा देखिए 2 tan इन्वर्स 1/3 + tan इन्वर्स 1/7 दिया गया है। तो पहले 2 tan इन्वर्स 1/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं?
टेन इनवर्स लिख सकते हैं 2 इंटू 1/3/1 - 1/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पर टेन इनवर्स 1/7 लिख सकते हैं। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ 2/3 ऊपर पे आ गया आपका, और यहाँ नीचे में 1 - 1/9 हो गया। इसको आप लिखेंगे 2/3/9 - 1 यानी 8/9। 2/3 इंटू 9/8 लिखेंगे। 3 3 जा 9, 3 4 जा 8, 3/4 आपको मिलता है। यानी कि इसको सॉल्व करने पर 3/4 आता है, और इसका तो वैल्यू आपका 1/7 है ही। तो इस तरह से फिर से हम लोग टेन इनवर्स इसको लिख सकते हैं 3/4 प्लस 1/7 बाय 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7 लिख सकते हैं। इसको सॉल्व कर दीजिए, टेन इनवर्स हो गया यहाँ पर, और 3/4 प्लस 1/7 इसका एलसीएम जो है 28 हुआ, और यह 21 माइनस 4, और यहाँ पर इसके नीचे देखिए सचो के 28 हो गया, 28 माइनस 3 तो 21 माइनस 4 तो ये 17 हुआ, और उसके बाद 28 हुआ, और 28 में 3 माइनस करेंगे तो 25 आएगा। अब फिर नीचे में 28 है आपका, 28 आपका कैंसिल हो गया। तो फाइनली 17 में हम लोग देख रहे हैं क्या हमको मिल रहा है, टेन इनवर्स 17/25 मिल रहा है, जो कि गलत है। यहाँ पर थोड़ा सा सुधार आप लोग कर लेंगे कि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस लिखना था हमको, जिसको हमने माइनस लिख दिया था, और यहाँ 21 प्लस 4 जो है यह आपका 25 हो जाएगा। अब यहाँ 28 तो कैंसिल हुआ ही, 25 भी आपका कैंसिल होकर आपको मिलता है यहाँ पर टेन इनवर्स 1 मिलता है। तो टेन इनवर्स 1 कहने का मतलब कि टेन इनवर्स 10π/4 लिख सकते हैं। तो ये चीज़ हो गया आपका फाइनली π/4 हो गया। तो करेक्ट आंसर जो है आपको मिलता है यहाँ डी में मिलता है। ओके, समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर आपका कॉस इनवर्स cos 7π/6 आपका यह दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए 7/6 जो है पाई से बड़ा है आपका, और इसका जो है 0 से लेकर पाई के बीच इसका वैल्यू होना चाहिए, है कि नहीं। साइन के लिए -π/2 से लेकर π/2 तक होना चाहिए। अब यहाँ पाई से बड़ा हो गया तो पाई से छोटा हमको करना है इसका वैल्यू, तो इसीलिए डायरेक्ट इसका 7π/6 आंसर आप नहीं लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स कॉस तो करेंगे ही, और ये जो है पाई प्लस π/6 आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पाई प्लस π/6। इसको सॉल्व करके आप देख लीजिए, यह 7π/6 ही आएगा। अब cos पाई प्लस π/6 है, तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में cos जो होता है आपका निगेटिव होता है, तो ये हमको वैल्यू देगा cos इनवर्स माइनस cos π/6 हमको ये वैल्यू देता है। अब यहाँ से माइनस को हटाने के लिए हम क्या लिखेंगे, इसको पाई माइनस cos इनवर्स cos π/6 हम लोग लिख सकते हैं फॉर्मूला के आधार पर। अब पाई माइनस π/6 हो गया आपका। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 6 इसका एलसीएम हो गया आपका, 6π माइनस पाई यानी कि 5π/6। तो 5π/6 हम देख रहे हैं कहाँ पे है, डी में है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 में हम करा दिया गया है टेन इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 दिया गया है। तो बच्चों इसको जो है आपको याद होगा कि ये चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर टेन इनवर्स √3 तो लिखेंगे ही, और कॉट इनवर्स के साथ अगर माइनस रहे तो इसको पाई माइनस कॉट इनवर्स √3 हम लोग लिख सकते हैं। अब ये माइनस और ये माइनस मिलके हो गया प्लस, तो टेन इनवर्स √3 हमको मिला यहाँ पर, है ना, टेन इनवर्स √3, ये हो गया प्लस कॉट इनवर्स √3 हो गया, यहाँ हो गया माइनस पाई,
और इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, याद कीजिए, इसको सिर्फ π/2 लिख सकते हैं आप। तो इस तरह से आपका क्या हो गया कि -π/2 आंसर आ गया। अब हम लोग ढूंढ लेंगे -π/2 हमारा किस में है, तो -π/2 हमको डी में देखने को मिल रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में हमारा साइन इनवर्स √3/2 है। बहुत इजी वैल्यू, इसका मुख्य मान निकालना है, यानी प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो साइन इनवर्स लिखिए, और साइन कितने डिग्री का वैल्यू जो है √3/2 होता है, तो साइन 60 का वैल्यू, 60 का मतलब हो गया π/3। 180/3 करेंगे तो 60 आपको मिलेगा। साइन इनवर्स साइन आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आपका सिर्फ π/3 मिल गया, जो कि आपका यहाँ पर π/3 ऑप्शन डी में देखने को मिलता है। इसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पर जो आपका दिया गया है 22, बहुत आसान प्रॉब्लम है। 22 में आप देखिए सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x को π/2 लिख सकते हैं फॉर्मूला के आधार पर। तो यानी कि साइन π/2 हो गया, और साइन π/2 का जो वैल्यू होता है ये 1 होता है। तो हम देख रहे हैं कि आंसर हमारा ए सही है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 23 जो है, 23 डायरेक्ट फॉर्मूले पर ही आधारित हैं, जो कि आपका होता है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 - x² 1 + x², जिसको हमने आपको कुछ देर पहले बताया भी था। तो डायरेक्ट हम इसको फॉर्मूले के आधार पर यहाँ पर टिक लगा देंगे कि सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा साइन इनवर्स साइन 2π/3 का प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकालना है। तो 2π/3 हमारा जो है साइन इनवर्स के कंडीशन में याद कीजिए कि यहाँ पर आपका इसका जो डोमेन होता है वो आपका -π/2 से लेकर π/2 तक होता है। अब यहाँ पर देखना है कि यह 2π/3 है, यह इसके बीच में है कि नहीं, तो इसके बीच में नहीं है। जब नहीं है इसके बीच में, तो इसके बीच में लाना पड़ेगा। इसके बीच में लाने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स तो लिखेंगे ही। साइन अगर हम π-π/3 कर दें, तो ये देखिए इसको सॉल्व करने पर 2π/3 हमको मिलता है। अब याद कीजिए कि यह सेकेंड क्वाड्रेंट में है, 90 में कुछ भी माइनस करेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है आपका पॉजिटिव होता है। तो इसलिए यहाँ पर साइन इनवर्स साइन π/3 आपको कंप्लीट मिल जाएगा। अब यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं, डायरेक्ट π/3 लिख सकते हैं। तो यह π/3 जो है आपको देखने को कहाँ मिल रहा है, बी में देखने को मिल रहा है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 24 हो गया, ये आपका 24 नंबर था, और 23 भी आपका हो गया। अब 25 को देखते हैं। तो 25 में ध्यान से देखिए कि यहाँ पर tan इनवर्स 1 है आपका, और उसके बाद cot इनवर्स 1/2 है आपका, प्लस cot इनवर्स 1/3 है आपका। तो इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये tan इनवर्स 1 को हम लोग π/4 डायरेक्ट लिख सकते हैं, और 1/2 और 1/3 को अगर हम 10 में कन्वर्ट करें तो tan इनवर्स 2 लिख सकते हैं, और इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स 3 लिख सकते हैं। यहाँ तो रहने दीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए। tan इनवर्स 2 + 3 लिखेंगे, और 1 - 2 × 3 लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाता है क्या कि tan इनवर्स, इसको मैं सॉल्व करता हूँ इस जगह, ये tan इनवर्स 3 2 + 5 हो गया, और यहाँ पर 1 - 6 जो है -5 हो गया, 5 5 कट गया, तो आपको मिलता है tan इनवर्स 1 मिलता है, यानी कि π/4 प्लस tan इनवर्स -1 मिलता है। तो tan इनवर्स -1 को हम लोग -tan इनवर्स 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, -tan इनवर्स 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 1 का वैल्यू तो tan π/4,
तो फाइनली हम क्या देखते हैं कि हमको यह π/4 तो मिला हुआ है ही, और माइनस है बीच में, फिर से π/4 मिल गया जो कि आपका कट गया। कटने के बाद क्या हो गया, यह 0 हो गया। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कहाँ हमारा सही ऑप्शन दिया गया है। तो ये हमारा ए में सही ऑप्शन मिल रहा है, जिसका आंसर जो है 0 आता है, तो यह 0 हो जाएगा। लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। तो 26 में हमारा दिया गया है tan इनवर्स -1/√3। तो सबसे पहले इस माइनस को हटाइए, तो माइनस को इधर लाते हैं तो tan इनवर्स 1/√3 लिखते हैं हम लोग। अब माइनस tan इनवर्स tan आपका कितना डिग्री, 30 डिग्री। 30 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं। तो tan इनवर्स tan हट गया यहाँ से, -π/6 आपको मिलता है आंसर। तो देख लीजिए -π/6 आपका डी में है। तो इस तरह से डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 में देखिए 3 sin इनवर्स x दिया गया है, और डायरेक्ट फॉर्मूला पर ही होता है यह आपको याद होगा कि इसको हम लोग sin इनवर्स 3x - 4x का क्यूब लिख सकते हैं, जो कि हमको यहाँ पर सी में देखने को मिलता है। तो बच्चों आज हम लोग यहीं तक रखते हैं अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 28 से सॉल्व करेंगे। इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।